नेपाल में पिछले साल जेएनसी आंदोलन ने पूरे देश को हिलाया और इसी के बाद अब सोशल मीडिया पर कथित धार्मिक सामग्री वाले एक वीडियो को लेकर फिर से देश में अशांति फैल गई है। तो देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे कि भारत सीमा के पास दक्षिणी नेपाल के 2 इलाकों में तनाव फैल गया है। नेपाल में सोशल मीडिया पर वायरल हुई रील ने सांप्रदायिक अशांति फैला दी है। तो भारत से सटे जिलों में तनाव का माहौल है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 2 मुस्लिम युवकों ने हिंदू भगवान को गाली देते हुए रील अपलोड कर दी और इसके बाद से हिंदुओं में आक्रोश है। हालात यहां तक बिगड़ गए कि नेपाल सरकार को प्रभावित जिलों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ करते हुए टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट किया है और इसके बाद 2 मुस्लिम युवक हैदर अंसारी और अमानत अंसारी ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली रील को पोस्ट कर दिया, जो कि तेजी से वायरल हो गई और इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और इलाके में आक्रोश फैल गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालात को काबू करने की कोशिश की गई। तो नेपाल में जिस तरह से यह हिंसा भड़की है, वजह इसमें साफ नजर आ रही है कि किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक रील बनाई गई जो वायरल हुई, जिसको लेकर जो हिंदू हैं उनमें गुस्सा है। नेपाल में हिंदुओं का गुस्सा अब सड़कों पर उजागर भी हो रहा है। और ये देखिए किस तरह से नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। कई जगहों पर आगजनी की गई है, हिंसा में तोड़फोड़ दिखाई दे रही है, नारेबाजी हो रही है, तो प्रदर्शन भी लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, मौके पर मौजूद हैं और हालात को बिगड़ने ना देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा नेपाल में इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जब से ये रील वायरल हुई है उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा फैलती हुई दिखाई दे रही है और 2 समुदाय आपस में भिड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मामला था किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ, रील बनाई गई और ये 2 मुस्लिम युवक जिन्होंने रील बनाई है उसको वायरल किया गया, जिसके बाद के हालात ऐसे हैं। यानी कुल मिलाकर नेपाल में अभी अशांति है और भारत नेपाल सीमा से जो बॉर्डर लगे हुए हैं वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की है। तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से मस्जिद में तोड़फोड़ के साथ ये विवाद शुरू हुआ था और 2 मुस्लिम युवकों ने विवादित रील बनाई। रील के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। विवादित रील से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और रील वायरल होने के बाद जिस तरह से आक्रोश फैला है वो तस्वीरें भी सामने आई। भारत नेपाल सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई है। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया है। बवाल के बाद भारत नेपाल सीमा पर फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो तस्वीरें सामने आई है, नेपाल की तस्वीरें हैं जहां पर इस रील के वायरल होने के बाद आगजनी की गई है, हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, नारेबाजी की जा रही है। तो दोनों ही समुदाय नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मस्जिद में तोड़फोड़, उसके बाद हिंदू देवी देवताओं को लेकर गाली गलौज करते हुए एक रील बनाना जो कि वायरल हो जाती है, जिसके चलते सांप्रदायिक हिंसा जो है यहाँ पर देखी जा रही है। नेपाल और भारत के बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिए गए हैं क्योंकि हालात यहाँ पर भी बहुत अच्छे नहीं है। अशांति का माहौल है नेपाल के अंदर भी और नेपाल भारत बॉर्डर पर भी। जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर छोटी छोटी बात पर जिस तरह से पूरा विवाद उठता है और क्या ये सिर्फ नफरत की एक तरह से भाषा बोली जाती है यहाँ पर, क्या एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के धर्म का कोई सम्मान नहीं है जिसके चलते इस तरह की रील बनाई जाती है। और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। आज हमारी इस खास पेशकश में हम इसी को लेकर चर्चा भी करने जा रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो हमारे साथ संदीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हिंदू धर्मगुरु आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक कर लेते हैं संदीप जी का। संदीप जी, देखिए जिस तरह से नेपाल में ये पूरी हिंसा देखने को मिली है, सांप्रदायिक हिंसा के चलते माहौल बिगड़ा हुआ है, भारत नेपाल बॉर्डर पर भी अशांति जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि धर्म को लेकर इस तरह की बयानबाजी होना, इस तरह की रील्स बनना, ये कितना सही है? कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? देखिए, अभी जो माहौल है पूरी दुनिया में एक तरह से कहें कि कहते हैं ना, उठा पटक या इस तरह से अशांति का माहौल बना हुआ है। और छोटी सी भी चिंगारी जो है समाज में, भीड़ में एक गलत मैसेज लेकर के चली जाती है। नेपाल में जो चीजें हो रही हैं अभी, अगर आपको याद हो, अभी 2 दिन पहले कुछ ऐसे नारे लगे जिसमें हिंदू नेपाल छोड़ो की बात कही जा रही है। तो हिंसा पर सवाल नहीं उठ रहा है, हिंसा से ज्यादा सवाल उठना है कि इस तरह की चीजें, अगर वह आबादी जो 5% वहां पर है और इस तरह से
81% हिंदुओं को कहती है, बौद्धों को कहती है कि नेपाल छोड़ो, और उनको धमकी देती है, हिंसा पे उतारू होती है। तो यह तो सोचने वाली बात है कि भाई यह किस तरफ जा रही हैं चीजें जो है। हम्म। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है कंफ्यूजन फैलाने में, अफवाह फैलाने में। और इसलिए जरूरत है कि सोशल मीडिया पर भी आज की तारीख में अब एक बिल्कुल। लेकिन नियंत्रण संदीप लगाया जी, जाए। यहाँ पर आप ये बात देखेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू विरोधी घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो क्या ऐसी बातें, ऐसी खबरें भी ऐसे लोगों को प्रेरित करती होंगी? नेपाल में जो एक माइनॉरिटी रहती है, मुस्लिम आबादी रहती है, उन्हें भी लगता होगा कि जब हिंदू के साथ इतना वहां हो रहा है तो यहाँ करने में क्या बुराई है? नहीं, आप हिंदू समाज तो कभी इस तरह की हिंसा में शामिल रहता नहीं है, सबसे हम्म। बड़ी बात है। हिंदू अगर शांत नहीं होता तो जो चीजें हो रही हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती किसी को। जी। अगर आपकी आबादी नेपाल में 5% 6% है, और उसके हम्म। बावजूद आप नेपाल में सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, वहां के सैनिकों पे, वहां के सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर पथराव कर रहे हैं, हम्म। तो इस सब चीजों की हिम्मत अगर आ रही है, तो निश्चित ही आपको पता है कि हिंदू हिंसा पे नहीं उतरेगा। हिंदू इसी बात का इंतजार जी। करेगा कि फौज आएगी, हम्म। पुलिस वाले आएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी, उसको हैंडल करेंगी। बिल्कुल। लेकिन हिंदू कभी हिंसा पे, सड़क पे उतरता नहीं है। जिस दिन ये चीजें होने लगती हैं, वहां पे शांति हो जाती है। आपको पता है, एक राज्य था जहां पर बहुत ज्यादा उपद्रव हुआ था कभी, और आज वो राज्य पिछले 25 साल से शांत पड़ा हुआ है। आपका इशारा मैं समझ जाएंगे दर्शक जो है। जी। और अब वहां दंगे नहीं होते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी अब दंगे नहीं होते, क्योंकि हम्म। पुलिस प्रशासन और वहां का जो नेतृत्व है उसने भी सबको शांत करा दिया है। हम्म। तो बात यह है कि अगर आप बहुसंख्यक समाज के साथ शांति से नहीं रह सकते, तो यह तो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, और सभी लोगों को सोचने की जरूरत है, न केवल हिंदुओं को बल्कि जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि हम्म। आपका हिंसा से मतलब क्या फायदा हो रहा है। आखिर कल को आपको अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। अभी आप हिंसा करके जा सकते हैं, जी। लेकिन आगे की कॉन्सिक्वेंसेज आपको जब भुगतनी पड़ेंगी, तब आप रोएंगे, कहेंगे कि भाई जेलों में हमें सड़ाया जा रहा है, कोर्ट के चक्कर हमें काटने पड़ते। अरे भाई, आपने काम ऐसे क्यों किए? आप शांति के साथ रहिए ना, क्या दिक्कत है, परेशानी है? जी। बिल्कुल। और संदीप जी, ऐसे में ये भी समझना होगा कि क्या हिंदू धर्म को सिर्फ टारगेट इसलिए किया जाता है कि हिंदू एक तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उपद्रवी नहीं होते हैं, और जिस तरह से हम देखते हैं हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, तो क्या इसके पीछे भारी तत्वों को भी, भारी फैक्टर्स को भी ये वजह मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक सपोर्ट मिल रहा है उन माइनॉरिटीज़ को भी कि आप कुछ भी कीजिए, हम आपके साथ हैं? कुछ ऐसा भी आपको लग रहा है? नहीं, माइनॉरिटीज में तो डेफिनेटली बात है। अगर आप आतंकवादी हैं, क्रिमिनल हैं, कुछ भी है, अगर आपका अंतिम हम्म। संस्कार हो रहा है तो उसमें लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे। उसमें ये नहीं देखेंगे कि उसने गलत काम किया या सही काम किया। वो तो कहते हैं कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारा हिंदू समाज जो है, मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ता चला आ रहा है। हम्म। आखिर एक धर्म अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने पशुओं की बलि देना बंद कर दिया। जी। पशुओं को बलि देने के पीछे हमारा भी यह एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई व्यक्ति पशु बलि देगा, तो हम्म। उसके अंदर जो रक्त है या इस तरह से जानवर के जो करा है, उस सब चीजों से जो है थोड़ा डरेगा नहीं। हम्म। तो एक ट्रेनिंग है। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, पशु बलि, हमने पशु बलि बंद कर दी, हमने जी। जो है पर्दा प्रथा बंद कर दी, हमने सारी चीजें मॉडर्नाइजेशन के लिए हम्म। स्वीकार की है। लेकिन एक है जो अपने पुराने पे ही अभी चला हुआ है, तो हम्म। ऐसे में टकराव तो होना है संस्कृतियों का जो है। बिल्कुल। और हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और आज जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है नेपाल में, यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा है, लेकिन सवाल यही है कि छोटी छोटी बात पर जिस तरह से हिंसा फैलती है, और यहाँ पर मस्जिद को तोड़ने का एक मामला सामने आया, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पक्ष था उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कानूनी कार्रवाई होती, खुद ही एक ऐसी रील बना दी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली वो रील बनाई जो कि वायरल हुई, जिसके बाद और ज्यादा हिंसा भड़क गई है। आपको क्या लगता है, इस तरह की जो रील बनाई जाती है हिंदुओं को टारगेट करके, क्या सिर्फ मौके ढूंढे जाते हैं कि किसी तरह से भी बस इस तरह से अपमानजनक जो शब्द हैं वो हिंदू देवी देवताओं के लिए निकाले जाएं? देखिए, ब्राह्मण सेवा संघ इसको घोर निंदा करता है। ये कुकृत्य जो समाज करते हैं, इन लोग का देखिए प्लानिंग सब कुछ इनका होता है। ये जितने नवयुवक मुस्लिम वर्ग के लड़के हैं, ये पूरा विश्व के पटल पे देखे तो अशांति का दौर जो चल रहा है, ये पता ना दुनिया में चाहते क्या है। बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, एक हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा है, और जहां पशुपतिनाथ से लेकर के भगवती जगत जननी माँ सीता का स्थल है, जी। सारी दुनिया नमन प्रणाम उसी को करता है। भगवान स्वयं विष्णु जो है काठमांडू में प्रकट हुए थे,
आज भी उस प्रतिमा उस जगह पे इस तरह का तांडव ये लोग कर रहे हैं। हम्म, इसलिए तांडव कर रहे हैं कि चाहते हैं कि हिंदू वर्ग जो है, एक जो शांति के प्रतीक पूरे विश्व में है, हम्म, इनको और खत्म करो, इनको हटाओ। हम्म, हमारे पास भी शस्त्र और शास्त्र दोनों है। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शस्त्र भी उठा सकते हैं। हम ऋषि के वंशज है, परशुराम इत्यादि को याद करें तो चीज को देखा जाए। अब ये नहीं कि हम शांति के प्रतीक हैं तो आप उस चीज को फायदा उठाते। बांग्लादेश में फायदा उठा रहे हो, जी, भारत में उठा रहे हो। जहां जहां हिंदू वर्ग है, हम लोग कम है, अल्पसंख्यक जहां है, वहां एक खुले तांडव कर रहे हैं, खुला मन से तांडव कर रहे हम्म, हैं। इनको जवाब भी चाहिए, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। जी। अगर अच्छा आप नहीं शास्त्री जी, एक जवाब बात और देंगे कही जाती तो है, आपकी कमजोरी अभिव्यक्ति की आजादी। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी इस कदर होगी कि यहाँ पर दूसरे धर्म को लेकर आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लें? इनका एक, देखिए, ये बहुत बड़ी समाज में आज के डेट में इनका थट बन गया कि भाई इनको अपमान करो, हम्म, इनको हीन भावना से देखो, ये कुछ करने वाले नहीं है। इनके बहू बेटियों के, इनके समाज को, संस्कृति को, सबको एक साथ नष्ट करो। और इनके पास फंडिंग विदेशों से बहुत ज्यादा आ रहा है। जी, आपको हमको पता है कहाँ से क्या हो रहा है। तो हम्म, इनका मन बड़ा हुआ है। इनका जो मन बड़ा है उसको कुचलना पड़ेगा। समाज कुचले, प्रशासन कुचले, कोर्ट कुचले। हम कह रहे हैं कि न्याय के साथ ही कार्य किया जाए। न्यायाधीश जो लोग हैं, हम्म, पुलिस प्रशासन, उसी के साथ काम हो। ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। हम्म, आप 5 साल पहले देखिए दिल्ली की जो घटना घटी थी, यूएसए के प्रेसिडेंट आए थे, आज तक न्याय उस चीज के लिए देखिए वो लोग को निर्दोष दिया गया। क्यों दिया गया? जब इतनी घटना घटी, इतना तांडव हुआ। ये चाहते हैं कि हिंदुओं को प्रति या सनातन के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति जी, कोई पर्व है, त्योहार हम्म, है, कोई हम्म, फंक्शन है, कुछ हो रहा है, तो ऐसे फैला दो कि डर जाए। हम्म, और इनको इतना नुकसान करो कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे डरती रही, आगे आने वाले बिल्कुल, यानी बच्चों के डर मन और में खौफ भावना का इस माहौल बढ़ जाए। बनाने की कोशिश है। संदीप जी, यहाँ पर एक बात और भी जी देखनी पड़ेगी कि देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या फिर बाकी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो किसी ने भी दो शब्द नहीं कहे इन हिंदुओं के लिए। किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ गलत हो रहा है बांग्लादेश में, और शायद यही वजह है जिसके चलते ऐसे लोगों को बल मिल जाता है कि आप कुछ भी करें हिंदुओं के साथ, किसी भी मंच पर इनकी सुनवाई नहीं है। मंच तो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच रहा ही नहीं है। हम्म, जो मानवाधिकार की बात करते थे वो आज तो सीधे डकैती पे उतारू हैं। जी, एक देश के राष्ट्रपति को हाईजैक कर लिया जाता है। हम्म, और जो मानवाधिकार के बारे में ढोल पीटते हैं, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ आपके दर्शकों के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट जाकर के खोल के देखें अगर वहां पर, तो आपको अफगानिस्तान के मानवाधिकार की बात दिख जाएगी, म्यांमार के मानवाधिकार की बात दिख जाएगी, रसिया के मानवाधिकार की बात दिख जाएगी। अरे भैया, बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने नकाब खींच दिया था लड़की का, वो भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। हम्म, लेकिन बांग्लादेश की घटना पर दो शब्द भी नहीं है। तो ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, पावरफुल कंट्रीज के इशारे पे काम करती हैं। साफ साफ मैं कह रहा हूं, हम्म, देशों को डीस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जिससे कि वहां पे अशांति बनी रहे, वह देश विकास न कर पाए, विकास में उनके सामने कंपटीशन न कर पाए, प्रतियोगिता न कर पाए। और यही उनकी साजिश होती है कि उनके देश की बात जब आती है तो दुनिया को खबर नहीं पता चलती है। आज उनकी जेलों में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी जेलें खराब हैं, उनके स्टैंडर्ड से नहीं है, इसलिए वो अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें वो लेकर के आते हैं। तो भारत में जो चीज हो रहा है वह तो उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन बांग्लादेश में अगर कुछ होता है तो उसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना दावा करता है कि 10 मिलियन उनके पास वॉलंटियर हैं। मतलब 1 करोड़ वॉलंटियर में एक भी नहीं मिल रहा है जो बांग्लादेश पे कमेंट करे। 150 देशों में उनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं एमनेस्टी जी, इंटरनेशनल के, एक भी देश का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है। भाई, बांग्लादेश में हिंदू की मौत, नेपाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल को नहीं दिखाई देता, यूएन ह्यूमन राइट को नहीं दिखाई देता। तो ये सब बातें तो बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जितनी भी शक्तिशाली देश हैं वो सब अपने एजेंडे के हिसाब से विकसित और विकासशील देशों में अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, जिससे वह रेलिवेंट बने रहें। और ये जो हिंसा हो रही है उसमें मुझे लगता है उनके डीप स्टेट का कहीं न कहीं रोल है, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जो और शास्त्री जी, ये भी मानना पड़ेगा कि जिस तरह से भारत अब आगे बढ़ रहा है तेज गति के साथ, सनातन का प्रचार हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियों का दमनकारी सोच जो है उसे दबाने की कोशिश भी भारतीय सनातन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रास नहीं आ रहा है लोगों को ये।
देखिए, पेट में दर्द तो इसीलिए है ना, हम्म, सनातन के प्रति पूरे विश्व में एक जो श्रद्धा, विश्वास या बच्चों को भावनाएं बनी हुई है। जी। बहुत सारी लड़कियां अपने धर्म को छोड़ करके इस्लाम को, सनातन में जा रही हैं, हम्म, और मीडिया सोशल में कहती हैं कि हम पशु के जीवन नहीं जीना चाहते हैं हम्म, और ऐसे अपनी लाइफ नहीं जीना चाहते। दर्द इसी बात का है हम्म, कि जो ये काम पहले करते थे वो बच्चे होशियार हो रहे हैं, जी। बच्चे पढ़ लिख लिए, हम्म, बच्चे आगे युवा पीढ़ी के थोड़े संस्कार के भी देखे जा रहे हैं। हम्म, ये चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं को कहीं ना बिल्कुल। कहीं डैमेज यानी कि करो, इन लोगों पर इनके सनातन संस्कृति भारी को पड़ रहा डैमेज है, करो, हमारे हिंदुत्व भारी संस्कृति को पड़ डैमेज रहा करना है, चाहते हैं। और अब इन्हें लग रहा है कि देश आगे ना बढ़े, इसे किसी भी तरह से हिंदुओं को दबाया जाए, सनातन को दबाया जाए, और ये पूरी तरह से एक साजिश है जो कि यहाँ पर इन गतिविधियों के बाद देखने में समझ में आ रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में।